बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th यूनिट, आपकी 9th की क्लास का जो है ये लास्ट यूनिट है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। ये सारा वेबसाइट की बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर बात होगी। और अगर कोई ऐसा दोस्त ये वीडियो देख रहा है जो HTML के बारे में पहले से जानता है और माशाल्लाह से एक्सपर्ट है, तो वो इसको बेशक अभी से स्किप कर दे, क्योंकि ये यूनिट 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट करूँगा मैं। और इंशाल्लाह जी, और इसमें बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं जो एक 9th-10th के बच्चे को जो सिखाई जा रही होती हैं, ये उस लेवल पे जाके ये चीज़ें हैं इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे HTML का तारुफ, उसका देखेंगे। HTML फ़ाइल बनाना, उसे सेव करना, वेब पेज को डिस्प्ले करना, फिर मार्कअप जो है वो उसके अनासिर क्या हैं, उसके अज्जा की पहचान क्या है, हेड सेक्शन क्या है, बॉडी सेक्शन क्या है। इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करेंगे और वेब पेज टाइटल, पैराग्राफ, लाइन ब्रेक, हेडिंग्स बनाना और फॉर्मेटिंग टैग्स का इस्तेमाल करना। ये बिल्कुल बहुत छोटी और बुनियादी HTML की चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इन्हें पढ़ेंगे भी सही, इनकी डेफिनेशन भी देख रहे होंगे और साथ में इन्हें प्रैक्टिकली भी करके देख रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जी HTML है क्या। जब आप एक वेबसाइट तक रसाई के लिए वेब सर्वर को कोई वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हुए कोई दरख्वास्त देते हैं, तो जो वेब सर्वर है वो आपको HTML की शक्ल में ही जवाब देता है। आपका ब्राउज़र उस HTML को समझता है और उसे एक वेब पेज की सूरत में आपको दिखाता है। यानी वो HTML नहीं दिखाता, लेकिन HTML को रेंडर करके उसके अगेंस्ट जो वेब पेज बनता है, ब्राउज़र जो है वो उसी HTML को वेब पेज की शक्ल में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML एक सादा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML को समझने के लिए इन दो अनासिर को समझना ज़रूरी है, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। इन्हें हम बारी बारी देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट जो उसकी इस्तेलाह जो एक स्पेशल टेक्स्ट जो है जिसे हम हाइपर लिंक कहते हैं, उससे अखज़ की गई है और ये वेबसाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जो हाइपर लिंक है उस पर क्लिक करने से हम एक सफ़े एक पेज से वेब दूसरे पेज पे चले जाते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। और हाइपर लिंक वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। और मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसमें टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है और वेब पेज में बहुत सारे अनासिर को टैग्स के ज़रिए से ही जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वेब पेज पे कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसे इस तरह के टैग से आप लिख सकते हैं। पैराग्राफ के टैग जो है वो P से स्टार्ट होता है और इसके किसी भी टैग के शुरू में एंगल ब्रैकेट्स आती हैं। आप एंगल ब्रैकेट के अंदर एक करैक्टर लिखते हैं, जैसे P जो है ये पैराग्राफ के लिए है और ये एक पेयर्ड टैग है। इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा आगे चल के। इसीलिए इसका एक एंडिंग टैग, एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक एंडिंग टैग होगा। इसके बिटवीन जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो एक पैराग्राफ की सूरत में आपके वेब पेज पे दिखाया जाता है। यानी अगर इस तरह की कोई टैग आपकी HTML में आता है तो ब्राउज़र इसको एक पैराग्राफ की सूरत में, शक्ल में दिखा रहा होता है। इस एग्जांपल में हमने 3 पैराग्राफ बनाए हुए हैं, तो आगे चलते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप जानते हैं कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप कोई टैग स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखते हैं या कैपिटलाइज लिखते हैं तो HTML उसे एक ही कंसीडर करती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि जी हम पहला वेब पेज बनाना और उसका इजहार करना। एक वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम फिर इसके लिए नोटपैड इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सिंपल जो एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसे ही यूज़ करेंगे जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर को चलाएंगे, फिर HTML का कोई कोड लिखेंगे, उसके बाद जो HTML पेज है उसे हम सेव करेंगे और उसकी एक्सटेंशन जो है वो .html या फिर .htm होनी चाहिए। और अपना वेब पेज देखने के लिए हम HTML की फ़ाइल पर डबल क्लिक करके उसको खोल के देख लेंगे। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले हम नोटपैड खोलते हैं। नोटपैड खोलने के बाद कुछ भी आप लिख लें। इसमें HTML का जो पेज होता है वो HTML के टैग से स्टार्ट होता है और HTML के टैग पे ही एंड होता है।
इसके अंदर दो इसके पार्ट्स मेन है, वो हम लिख लेते हैं। एक हेड, इसी तरह ये हेड का क्लोजिंग टैग भी होगा, और एक होता है इसका बॉडी, और इसी तरह बॉडी का भी क्लोजिंग टैग भी होता है। इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे तो इसको पाथ देना पड़ता है। हम इसे, जो मैंने पाथ बनाया हुआ है, इसके अंदर इसको सेव करेंगे, और इसको हम कहेंगे माई फर्स्ट पेज डॉट HTML। इसकी एक्सटेंशन हम रखेंगे .html। इसे सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया, और बॉडी के अंदर हम कुछ ना कुछ लिख भी लेते हैं। हम इसे कहते हैं वेलकम टू माई पेज। इसे भी साथ में सेव कर देते हैं। अब आप इसको खोल के देखें, तो जब आप इसको ओपन करते हैं गूगल क्रोम के ज़रिए से, हम इसको कहते हैं वेलकम टू माई पेज का मैसेज आपको दिख रहा है। ये आपका बिल्कुल सिंपल फर्स्ट पेज बन गया। आगे चलते हैं जी। HTML टैग्स के हैं जी। HTML डॉक्यूमेंट में दो तरह के टैग्स इस्तेमाल होते हैं। एक पेयर टैग्स। पेयर टैग कौन से होते हैं? ये टैग स्टार्ट और एंड टैग पर मुश्तमिल होते हैं, और इन टैग्स के दरमियान में हम अपने टेक्स्ट लिखते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो टैग नेम है, उसके बिटवीन आपका कंटेंट आएगा यहाँ पे, और फिर टैग एंड हो रहा होगा। जैसे हमने पेयर टैग के लिए पी टैग देखा है पैराग्राफ के लिए। इसके अलावा है जी, या जिस तरह बॉडी टैग है, जिस तरह हेड टैग है। एक है सिंगुलर टैग। इसमें कुछ टैग के क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग नहीं होते, ऐसे टैग्स को हम सिंगुलर टैग कहते हैं। मिसाल के तौर पर BR टैग, ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, या फिर HR टैग, ये उसकी लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम देख लेंगे आगे प्रैक्टिस में। HTML टैग की खुसूसियात या उनके एट्रीब्यूट्स, यानी कोई भी आप HTML टैग है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी सेट कर सकते हैं, और टैग जो है वो उन एट्रीब्यूट्स के लिहाज से ही बिहेव करता है। किसी भी टैग की खुसूसियात उसके एट्रीब्यूट कहलाती हैं। किसी भी टैग के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं, और हर एक खासियत को एक मुनासिब कीमत दी जाती है। कैसे? आपने कोई टैग नेम लिखा, एट्रीब्यूट 1 उसकी कोई वैल्यू, एट्रीब्यूट 2 उसकी कोई वैल्यू, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ टैग है, आप उसको एक उसकी प्रॉपर्टी या उसका एट्रीब्यूट सेट करते हैं अलाइन सेंटर, तो पैराग्राफ जो है वो दरमियान में अलाइन होगा। यानी आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो पेज के दरमियान में वो अलाइन होगा। इसे उसी अपने नोटपैड की फ़ाइल में करके देख लेते हैं। हम इसके नीचे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, पी टैग लगाते हैं, हम उसको कहते हैं जी अलाइन। इसे हम कहते हैं सेंटर। तो उस दरमियान में लिखते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ, एंड इसको पैराग्राफ टैग को क्लोज भी करते हैं। इसे सेव कर लेते हैं और हमारे पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये बिल्कुल दरमियान में है। यहाँ पे ये डबल कॉमा नहीं आना चाहिए था। सेव कर लिया, इसको रिफ़्रेश किया, तो ये सेंटर अलाइन है। पैराग्राफ जो है वो पेज के दरमियान में अलाइंड है। आगे चलते हैं जी। वेब पेज के अहम हिस्से। HTML के दो अहम हिस्से होते हैं जी, एक हेड और एक बॉडी। एक HTML डॉक्यूमेंट जो है वो HTML टैग से शुरू होता है और HTML टैग पे ही ख़त्म होता है, और ये टैग सबसे ऊपर होता है। एक HTML टैग बुनियादी तौर पर दो टैग्स पर फर्दर जो है वो उन पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं हेड सेक्शन, और एक को कहते हैं बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन क्या है कि ये सेक्शन आम तौर पर पेज के टाइटल, स्टाइल और डॉक्यूमेंट के मुतालिक मालूमात देता है। ये सेक्शन हेड टैग से शुरू होता है और हेड टैग पर ही इसका इख्तिताम होता है, यानी लेकिन उसके साथ एक फॉरवर्ड स्लैश लगाई जाती है। किसी भी वेब पेज का टाइटल जाहिर करने के लिए हेड टैग के अंदर एक दूसरा टैग हम इस्तेमाल करते हैं जिसको टाइटल कहते हैं, वो भी हम लगा के देखेंगे अभी। दूसरा टैग है बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन में एक वेब पेज का असल मवाद या एक्चुअल मटेरियल होता है, और यही वो मालूमात होती हैं जो हमें एक वेब पेज के ऊपर नज़र आती हैं। ये हिस्सा बॉडी टैग से शुरू होता है और फॉरवर्ड स्लैश बॉडी टैग के ऊपर इसका इख्तिताम होता है। अगर आप अपनी एग्जांपल देखें तो हमने ऐसे ही किया कि एक HTML टैग को स्टार्ट किया और उसको एंड भी किया। इसी तरह हमने हेड टैग लिखा और इसी तरह हमने फिर बॉडी टैग लिखा। अगर आप अपने पेज को देखें तो यहाँ पे माई फर्स्ट पेज डॉट HTML, ये उसी HTML पेज का ही टाइटल आ रहा है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का टाइटल भी दे सकते हैं। उसके लिए हेड टैग के अंदर आप टाइटल का एक टैग यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर आप लिखेंगे जी कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं, दिस इज़ माई पेज एंड वी आर
डेवलपिंग, ये कुछ बड़ा सा टाइटल हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ये नज़र यही आएगा। अब इसको सेव कर लिया मैंने, इसको रिफ़्रेश करें तो ये दिस इज़ माय पेज एंड वी आर डेवलपिंग इट, ये उसका टाइटल कंप्लीट यहाँ पे नज़र आ रहा है। वापस चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है जी? HTML के किसी टैग को ख़ास मतलब देने के लिए ख़ास किस्म के अनासर का इस्तेमाल जो है वो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ के लिए लिखने के लिए फिर हमें पैराग्राफ P का एक टैग है उसे यूज़ करेंगे, और लाइन ब्रेक करने के लिए BR का एक टैग है वो हम यूज़ करेंगे, यानी एक लाइन को ब्रेक कर देता है। आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं बीच में BR लिखेंगे तो वो नई लाइन पे लेके आएगा। वक्फा या स्पेस डालना चाहते हैं, अगर आप HTML के अंदर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और बीच में काफ़ी सारी स्पेसेस आपने छोड़ दी हैं तो HTML वो एक ही स्पेस उनको कंसीडर करता है। लेकिन अगर हमें पैराग्राफ के दरमियान एक से ज़्यादा स्पेसेस देनी है तो उसके लिए ये करेक्टर है, एंड साइन लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे, इसको हम कहते हैं नो ब्रेक स्पेस, NBSP एंड सेमी कॉलन। ये जितनी दफ़ा हम लिखेंगे उतनी स्पेसेस जो हैं वो आपके टेक्स्ट के अंदर आती जाएंगी। हेडिंग और सब हेडिंग लगाना, HTML के अंदर हम हेडिंग जो है वो लगा सकते हैं H1 से लेकर H6 तक, ये मुख्तलिफ टैग्स हैं, और H1 से लेकर H6 तक ये अहमियत वाइज जितनी जिस हेडिंग की इम्पोर्टेंस है उसे उसी हिसाब से हम उसकी हेडिंग में लिखते हैं। यानी H1 की जो हेडिंग है इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी और ये सबसे बड़ी नज़र आएगी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 से लेकर H6 तक। इन्हें हम करके देख लेते हैं जी ये किस तरह से हेडिंग नज़र आती हैं। जैसे ये वेलकम टू माय पेज है, मैं इसको H1 के अंदर लिख लेता हूँ, ये H1 स्टार्ट भी होगा और इसका क्लोजिंग टैग भी हम लिख लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, अब पेज को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं तो ये देख रहे हैं ये ज़रा बड़ी करके नज़र आ रही है। इसी तरह आप H1 H2 भी लिख सकते हैं, दिस इज़ H2, इसे क्लोज़ भी करेंगे, इसे सेव कर लें और जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो H2 थोड़ी सी छोटी है। इसी तरह आप H3 भी करके देख लेते हैं, इसे भी कहते हैं दिस इज़ हेडिंग 3 और H3 को क्लोज़ भी करेंगे, इसे सेव कर लें और इसको रिफ़्रेश करें तो ये उससे भी थोड़ी छोटी है हेडिंग। आगे चलते हैं जी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं वो कौन से हैं, उन्हें हम देखते हैं। फ़ॉन्ट टैग जो है वो मतन के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर उसको मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ॉन्ट टैग जो है वो कलर की खासियत या एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी का कलर या रंग देने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हम साइज़ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, ये सारे फ़ॉन्ट के अंदर ही। और फ़ॉन्ट फेस के लिए फिर हम फेस का एट्रीब्यूट हम सेट करते हैं। ये एग्जांपल के लिए देखें, हमने लिखा फ़ॉन्ट, उसका कलर दिया रेड, उसका साइज़ दिया 5, उससे फेस दिया वर्डाना और बीच में कुछ टेक्स्ट लिखा एंड सो ऑन। ये उसने 3 मुख्तलिफ टैग्स लिखे हैं फ़ॉन्ट के और उनको टेस्ट किया। हम भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। अपने पेज पे वापस चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं जी। इसके दरमियान हम लिखते हैं फ़ॉन्ट और सबसे पहले हम उसको देते हैं कलर पैरामीटर इज इक्वल टू रेड। ये फ़ॉन्ट टैग कंप्लीट किया, दिस इज़ माय रेड कलर टेक्स्ट, और उसके बाद ये फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ करेंगे, इसे सेव करेंगे और पेज को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं जी। देख ले दिस इज़ माय रेड कलर टेक्स्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी फ़ॉन्ट साइज़ और उसका कलर ब्लू, फ़ॉन्ट साइज़ 5 एंड कलर ब्लू। ये भी इसको ट्राई कर लेते हैं जी। वही तरीका फ़ॉन्ट लिखेंगे, इसके लिए साइज़ का एट्रीब्यूट लगाएंगे। साइज़ हम उसको कह रहे हैं कि जी 5 है, उसका कलर जो है वो ब्लू है और ये फ़ॉन्ट टैग कंप्लीट हुआ। दिस इज़ माय ब्लू कलर टेक्स्ट और फ़ॉन्ट के टैग को क्लोज़ कर लें, इसको सेव करें, इसे रिफ़्रेश भी करके देख लेते हैं पेज को। तो ये मेरा ब्लू कलर का टेक्स्ट है। अच्छा, ये एक ही लाइन में आ रहा है। अगर आप नई लाइन पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप BR का टैग लगा दें। लाइन ब्रेक सिंगुलर टैग है तो वो नीचे नई लाइन पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे भी एक BR का टैग लगाएं और लाइन ब्रेक कर लें और दोबारा एक फ़ॉन्ट, उसका फेस इज़ इक्वल टू वर्डाना और इसको क्लोज़ किया। दिस इज़ माय
इज़ वर्डाना टेक्स्ट। इसी तरह फ़ॉन्ट का टैग क्लोज भी किया। इसे सेव करें तो देखें ये थोड़ा इसका जो फ़ॉन्ट फेस है वो थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गई। आगे चलते हैं। HTML के अंदर हम यूनाइटेड स्टेट का जो इंग्लिश लिखने का अंदाज़ है उसे यूज़ करते हैं। इसलिए आपने नोट किया होगा कि कलर को लिखते हुए हमने स्पेलिंग जो है वो COLOR लिखे हैं, UR के साथ नहीं लिखा, जो कि बरतानवी अंदाज़ है। आगे चलते हैं जी। ये थी आज तक की वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया जी। अगली वीडियो में इस चैप्टर के अंदर जितनी भी HTML की चीज़ें हैं इंशाल्लाह उन्हें हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।